एग्ज़ाम बिल्कुल नज़दीक आ गए हैं और इस वीडियो में मैं आपको आपके फाइनल एग्ज़ाम के लिए लेखन कार्य के विषय में बताऊंगी। लेखन कार्य जैसे आलेख लेखन, फीचर लेखन या जो भी और चीज़ें आपके यहाँ लिखने के लिए आती हैं उनके बारे में मैं आपको बताऊंगी किस तरह से आप उनको बहुत अच्छी तरह से लिख सकते हैं। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि अच्छा लेखन क्या है। अच्छे लेखन में वाक्य छोटे हों, जटिल वाक्यों की तुलना में सरल वाक्य संरचना को वरीयता देते हैं, आम बोलचाल की भाषा के शब्द यूज़ किए जाएं, बेकार के शब्दों से बचा जाए और शब्दों को उनके वास्तविक अर्थ को समझकर ही प्रयोग किया जाए। सबसे ज़रूरी चीज़ यह है बच्चों कि अच्छा लिखने के लिए अच्छा पढ़ना बहुत ज़रूरी है, यानी कि बहुत ही जाने माने लेखकों की रचनाओं को बहुत ध्यान से पढ़ना चाहिए। लेखन में विविधता लाने के लिए छोटे वाक्यों के साथ साथ कुछ मध्यम आकार के वाक्य और कुछ बड़े वाक्यों का प्रयोग भी हम कर सकते हैं। मुहावरों और लोकोक्तियों के प्रयोग से जो हमारा लेखन है वो प्रभावशाली बन जाता है। जब भी हम कोई चीज़ लिख लेते हैं उसे दोबारा ज़रूर पढ़ना चाहिए और अशुद्धियाँ जितनी भी हो जाएं उसको हटाना चाहिए और साथ में जो बेकार चीज़ें हैं उनको भी हटा देना चाहिए, या हम आसान शब्दों में कहें तो अपने लिखे हुए को हमें एडिट कर देना चाहिए। लेखन हमारा कसा हुआ और बंधा हुआ होना चाहिए। लिखते समय हमें ये ध्यान रहे कि हमारा उद्देश्य क्या है। भावनाओं, विचारों और तथ्यों को व्यक्त करना है, ना कि दूसरों को प्रभावित करना। यानी कि जो कुछ हम कहना चाहते हैं उसे हम इफेक्टिव रूप से कहें। हम ऐसा ना सोचें कि हमारे लिखने से दूसरे लोग हमारी बातों से प्रभावित हों। अच्छे लेखक पूरी दुनिया से लेकर आसपास घटने वाली सारी घटनाओं और समाज और पर्यावरण पर गहरी पकड़ रखते हैं, मतलब हर चीज़ की जानकारी रखते हैं। एक अच्छे लेखक पे तथ्यों को जुटाने और किसी विषय पर बारीकी से विचार करने का धैर्य होना चाहिए। जो अच्छा लेखन है वो पाठकों को जागरूक और शिक्षित करने के साथ उनका मनोरंजन भी करता है। तो सबसे पहले इसमें मैं अब लेखन में उठाती हूँ अनुच्छेद। अनुच्छेद आपके यहाँ एग्जाम में आया करता है। एक अनुच्छेद लिखने के लिए हमें बहुत सी बातों पर ध्यान देना चाहिए, जैसे अनुच्छेद लेखन संक्षिप्त शैली है, यानी निबंध हम विस्तार में लिखते हैं लेकिन जो अनुच्छेद है हम वही बात शॉर्ट में करके लिखा करते हैं। इसलिए हमारा सारा ध्यान एक जो हमारा बिंदु है उस पर केंद्रित रहना चाहिए। बेकार के प्रसंग इसमें बिल्कुल नहीं आने चाहिए। जो हमारे वाक्य हैं वो आपस में संबंध रखने वाले हों। अनुच्छेद का जो केंद्रीय भाव है वो स्टार्टिंग से और एंड तक बना रहना चाहिए। भाषा सरल हो, स्पष्ट हो और प्रभावशाली हो। जो पंक्चुएशन है यानी कि जो विराम चिन्ह है उनका बहुत ध्यान हमें रखना चाहिए। हमें भाषा को बहुत शुद्ध रूप में प्रयोग करना चाहिए। शब्दों का लिंग, वचन, कारक बहुत ध्यान देने वाली चीज़ें हैं। जो भी संकेत बिंदु हमें दिए जाते हैं उनके भाव समझना और उन पर ही हमें केंद्रित रहना चाहिए। हमें अपने विषय को लिखते समय उन जो संकेत बिंदु हैं उनको केंद्र मानकर स्टार्ट से चलना चाहिए और उन्हीं के आधार पर अपनी बात को अंत करना चाहिए, यानी कि अपनी बात का एंड करना चाहिए। आमतौर पर जो अनुच्छेद हैं वो 100-150 शब्दों में लिखे जाते हैं, लेकिन शब्दों से ज़्यादा हमें भाव को पूरा करने की आवश्यकता होती है। इसी में हमारा दूसरा है पत्र लेखन। पत्र जो आप क्लास सेकंड से लिखते चले आ रहे हैं, उसी पत्र को लिखने में हमें बहुत सारे ध्यान देने की ज़रूरत है। जैसे पत्र की भाषा सरल सुबोध होनी चाहिए, स्पष्ट होनी चाहिए। जो हमारा पत्र लिखने का उद्देश्य है वो भी हमें और पढ़ने वाले को स्पष्ट हो जाना चाहिए। पत्र भेजने वाले के नाम, पते और पाने वाले के नाम, पते स्पष्ट रूप से लिखे होने चाहिए। बड़ी खास बात यह है कि पत्र जिसको हम लिख रहे हैं उनसे हमारा संबंध क्या है और उनका पद क्या है, इस सब को ध्यान में रख के हमें भाषा का प्रयोग करना चाहिए। पत्र में कम शब्दों में अधिक बात कहने की योग्यता होनी चाहिए, अर्थात पत्र संक्षिप्त होना चाहिए, यानी शॉर्ट में होना चाहिए। लेख सुंदर और स्पष्ट होना चाहिए। पत्र लिखने के बाद उसे पढ़ना आवश्यक हो जाता है। आप जानते हैं पत्र दो प्रकार के होते हैं, अनौपचारिक और औपचारिक, यानी फॉर्मल और इनफॉर्मल। अनौपचारिक जो हमारे पत्र हैं वो संबंधियों, दोस्तों आदि को लिखे जाते हैं। लिखने वाले, पढ़ने वाले दोनों एक दूसरे को जानते हैं। पारिवारिक संबंध भी हो सकते हैं। ऐसे पत्र व्यक्तिगत पत्र भी कहलाते हैं। जो औपचारिक पत्र है वो हम सरकारी, गैर सरकारी संदर्भ में औपचारिक स्तर पर लिखते हैं या भेजते हैं। इसमें एक निश्चित शैली का प्रयोग किया जाता है। ये भी दो प्रकार के हो सकते हैं, अर्ध सरकारी और व्यावसायिक, और दूसरे हैं सामान्य जीवन तथा अति विशिष्ट संदर्भों में लिखे जाने वाले पत्र। इस तरह के पत्र जो हैं
वो निमंत्रण पत्र, संवेदना पत्र, शिकायती पत्र हो सकते हैं। और जो पहले वाले वर्ग के पत्र हैं वो हमारे तरह तरह के आवेदन पत्र हो सकते हैं। पत्र का कोई भी वर्ग हो, उसके 4 अंक होते हैं। अंक का मतलब 4 हिस्से होते हैं। पता और दिनांक, संबोधन, अभिवादन, पत्र की सामग्री या कलेवर। जो हमारे पत्र का कलेवर है उसकी भाषा स्पष्ट होनी चाहिए, वाक्य सरल होने चाहिए, जो भी हम कहें उसमें कोई ना कोई अर्थ होना चाहिए, बहुत विस्तार में जाना नहीं चाहिए। अगर सरकारी पत्रों में कोई कटिंग हमसे हो जाए तो छोटे से हस्ताक्षर यानी छोटे से साइन वहाँ पर हमें करने चाहिए। पत्र में किसी बात को दोहराना ठीक नहीं होता है। पत्र लिखते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि शब्द अधिक ना हो जाए और पत्र की समाप्ति या उसका जो एंड है उस पर भी हमें ध्यान देना होगा। अगला लेखन कार्य आपका आलेख हो सकता है। आलेख क्या है? समाचार पत्रों में समाचारों और सूचनाओं के अतिरिक्त लेखकों और पत्रकारों के लेख भी छपा करते हैं। इन लेखों में किसी विषय विशेष की तथ्यात्मक जानकारी के साथ साथ आंकड़े और भावों विचारों को मिलकर प्रस्तुत किया जाता है, यही आलेख है। अनुच्छेद में हमें बिंदु दे दिए जाते हैं लेकिन आलेख हमारे अपने विचार होते हैं। आलेख लिखते समय बहुत सारे आंकड़े और उदाहरण लिखने चाहिए, लेकिन उनको लिखने से पहले बहुत ध्यान लगाकर उसका मनन कर लेना चाहिए। मनन का अर्थ है उस पर विचार करना चाहिए। आलेख के जो मुख्य अंग हैं वो है भूमिका, विषय का प्रतिपादन, तुलनात्मक चर्चा और निष्कर्ष। लेखन में आपका अगला टॉपिक है फीचर। किसी घटना, किसी विशेष क्षेत्र की जानकारी सचित्र और मोहक रूप से प्रस्तुत करना फीचर कहलाता है। हम ये भी कह सकते हैं कि समाचार भी तो किसी चीज़ को बताना ही कहलाता है, लेकिन फीचर और समाचार में अंतर है। फीचर में लेखक के पास अपनी राय और भावनाएं दिखाने का अवसर होता है, जबकि समाचार लेखन में वस्तुनिष्ठता तथा तथ्यों की शुद्धता पर जोर दिया जाता है। फीचर लेखन में उल्टा पिरामिड शैली का प्रयोग नहीं किया जाता, इसकी शैली कथात्मक होती है। उल्टा पिरामिड शैली आप जानते हैं, कहीं ना कहीं आपने अभिव्यक्ति और संचार माध्यम में इसको पढ़ा होगा। लेखन की भाषा सरल, रूपात्मक और आकर्षक होती है, परंतु समाचार की भाषा में सपाट बयानी होती है, मतलब कोई भी भावात्मक रूप उसका नहीं होता। फीचर में शब्दों की सीमा नहीं होती, ये आमतौर पे 200-250 शब्दों के होते हैं, जबकि समाचार की शब्द सीमा हुआ करती है। फीचर का विषय कुछ भी हो सकता है, परंतु समाचारों का विषय कुछ भी नहीं हो सकता। फीचर लेखन में कुछ मुख्य बातें हो सकती हैं, जैसे फीचर को सजीव बनाने के लिए उसमें उस विषय से जुड़े लोगों को बताया जा सकता है। कहानी बताने का अंदाज ऐसा होता है कि हमें लगता है कि हम फीचर पढ़ नहीं रहे बल्कि उस विषय को देख रहे हैं, क्योंकि फीचर मनोरंजन सूचक होता है। ये कोई रिसर्च की रिपोर्ट नहीं होती, ना किसी बैठक या सभा की कार्यवाही होती है। फीचर का कोई ना कोई उद्देश्य अवश्य होना चाहिए। इस उद्देश्य के आसपास सभी सूचनाएं, तथ्य, विचार एक दूसरे से गुथे या जुड़े होने चाहिए। फीचर लिखने का निश्चित कोई फॉर्मूला नहीं है, इसे कहीं से भी शुरू कर सकते हैं और कहीं भी इसका अंत कर सकते हैं, लेकिन इसमें प्रवाह और गति होनी चाहिए। फीचर में पैराग्राफ छोटे होने चाहिए और एक पैराग्राफ में एक बात पर फोकस करना चाहिए। फीचर में तथ्य, कथन व कल्पना का उपयोग किया जा सकता है। इसमें कार्टून, आंकड़े, नक्शे आदि का उपयोग कर इसे रोचक बनाया जा सकता है। फीचर को रूपक भी कहा जाता है। आपके अपठित गद्यांश, काव्यांश तो आया करते हैं ना। गद्यांश तो पढ़ने के बाद सीधे सीधे उसके क्वेश्चन आंसर कर लीजिए। काव्यांश क्योंकि हमारी अपठित कविता होती है, उसे पढ़कर उसको हल करने में हमें थोड़ा सा समय भी लगता है और समस्या भी आती है। तो किस तरह से हम किसी कविता को पठित बनाएंगे उसके विषय में कुछ बातें मैं आपको बताने की कोशिश करती हूँ। सबसे पहले कविता को बहुत ध्यान से पढ़िए, जिससे उसका कुछ अर्थ आपको समझ में आ जाए। अगर कविता कठिन लगती है तो उसे बार बार पढ़िए और उसके भाव को समझने की कोशिश कीजिए। उसके बाद जो नीचे उसके प्रश्न दिए हैं उनको ध्यान से पढ़ लीजिए। उन प्रश्नों को पढ़ने के बाद कविता को फिर पढ़िए, क्योंकि जो प्रश्न हैं वो कविता की ही कुछ लाइनें होती हैं, और अगर उन प्रश्नों को आप ध्यान से देखते हैं तो कविता की कुछ लाइनें स्वतः ही अर्थ में बदल जाती हैं। जिन प्रश्नों का उत्तर आपको लगता है मिल गया है, उन प्रश्नों के उत्तर लिखते जाइए। कुछ प्रश्नों के उत्तर देने के लिए कविता के भाव को समझना आवश्यक होता है। उत्तर स्पष्ट होने चाहिए, कठिन भाषा के चक्कर में ना पड़े, अपनी भाषा को स्पष्ट करें। बात हमारी दूसरे की समझ में आनी चाहिए, जो भाषा है वो सरल हो या कठिन हो। उत्तर अपने शब्दों में लिखें, यानी जो कविता की लाइनें हैं उन लाइनों को पढ़ने के बाद उसका अर्थ पहले समझें और उस अर्थ से प्रश्नों के उत्तर दें। शीर्षक कम शब्दों में छोटे से छोटा देना चाहिए।
पेपर में जो लेखन कार्य का आपका पोर्शन आएगा उसमें जो जो चीज़ें आपकी आ सकती हैं उन सब के विषय में मैंने आपको बताया कि किस तरह से आपको लिखना चाहिए। कोई भी विषय लिखते समय उसको समझना बहुत ज़रूरी है। जब आप उसको समझ जाते हैं तो लिखने के लिए ना तो शब्दों की कमी रहती है ना भावों की कमी रहती है। लेखन कार्य वाले हिस्से को बहुत ध्यान से पढ़िएगा, सब प्रश्नों को समझने की कोशिश कीजिएगा, तभी उनके उत्तर दीजिएगा। ऑल द बेस्ट।